इस वीडियो में हम बात करेंगे मौसम की, क्योंकि दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 3 राज्यों में भारी बारिश होने वाली है। पूर्वोत्तर में बाढ़ का खतरा मौसम विभाग ने जताया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 80 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत में इस समय मानसून की भारी बारिश और भीषण हीटवेव का अनोखा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। IMD ने उत्तर बंगाल के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहां भारी बारिश की आशंका है। पूर्वोत्तर और पश्चिमी तटीय इलाकों में भी अलर्ट जारी है। वहीं दिल्ली में येलो अलर्ट लागू है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में लू का प्रकोप अभी कुछ दिनों तक लगातार जारी रहेगा। अब मैंने उत्तर पूर्वी इस तरह तो बताया, लेकिन उसके अंदर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं वो भी समझिए। दरअसल मौसम इस समय खूब आंख मिचौली खेल रहा है। देश के कई हिस्सों में मानसून एक्टिव होने की वजह से भारी बारिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर और मध्य भारत के कुछ पॉकेट्स में भयंकर हीट वेव का प्रकोप अभी भी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में यह बदलाव एक्टिव मानसून की वजह से आया है। मौसम विभाग की सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि शुक्रवार को यानी कि 19 जून को देश के बड़े हिस्से में खतरनाक लाइटिंग दर्ज की गई है। यह लाइटिंग हिमालय के राज्यों से लेकर पूर्वी और दक्षिणी भारत तक फैली हुई थी। वहीं जम्मू कश्मीर और पंजाब सहित कई राज्यों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। आने वाले दिनों में देश के बड़े हिस्से में थंडर स्टॉर्म के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। IMD ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के बड़े इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है और इस दरमियान थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में व्यापक रूप से बारिश होने की बहुत उम्मीद है। पूर्वी राजस्थान और धूल भरी आंधी और थंडर स्क्वाल आने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं 19 जून को कुछ क्षेत्रों में हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और हवा की हकीकत रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाने का अनुमान है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में इस वीकेंड पर धूल भरी आंधी चल सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत इस समय मानसून के तगड़े प्रभाव में रहने वाला है। मौसम विभाग ने इस पूरे रीजन में व्यापक रूप से बारिश का फोरकास्ट जारी कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश होने की वजह से जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। पहाड़ी और संवेदनशील स्थानों पर बाढ़ और लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन का खतरा काफी बढ़ गया है। लोगों को इन क्षेत्रों में यात्रा करने से विशेष रूप से सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी अगर हम दिल्ली की बात करें और शुक्रवार की बात करें 19 जून की, तो आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए दोपहर या शाम को थंडर स्टॉर्म का अनुमान लगाया है। इस दरमियान हल्की बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद जताई गई है। दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने की वजह से गर्मी से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। वहीं वीकेंड पर इस हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के कारण मौसम थोड़ा सुहाना हो सकता है। उत्तर बंगाल के कई जिलों में शुक्रवार से ही बारिश का बहुत ही तीव्र दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक लगातार बनी रह सकती है। वहीं दार्जिलिंग और कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में भारी से अति भारी बारिश की अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने 20 जून के लिए अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके बाद 21 से 23 जून के बीच कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। वहीं उत्तर दिनाजपुर जिले को अभी येलो अलर्ट के तहत रखा गया है और इस पूरे क्षेत्र में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और पहाड़ों में लैंडस्लाइड होने की चेतावनी दी गई है। इसके कारण विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता काफ़ी कम हो सकती है और फसलों को भी नुकसान पहुंच सकता है। थोड़ी देर के बाद देश के पश्चिमी तट पर आखिरकार मानसून की झमाझम बारिश शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। आने वाले दिनों में यह क्षेत्र देश के सबसे अधिक बारिश वाले हिस्सों में शामिल हो सकता है। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश का फोरकास्ट जारी किया गया है और इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक हिस्सों में भी बिखरी हुई बारिश देखने को मिलेगी। केरल में बारिश और थंडर शावर का यह दौर 24 जून तक लगातार जारी रह सकता है। मल्लपुरम और कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में 21 से 22 जून को भारी बारिश की संभावना है और इन सभी जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। देश के बड़े हिस्से में मानसून की एंट्री के बावजूद कुछ राज्यों में हीट वेव का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। IMD ने चेतावनी दी है कि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 24 जून तक हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी और
इसी तरह मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में 20 जून तक लू का प्रकोप जारी रह सकता है। पश्चिम बंगाल की गंगा के मैदानी इलाकों, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी मौसम काफी गर्म और उमस भरा रहेगा। तो अगले कुछ दिनों में मध्य भारत के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद ही तापमान में स्थिरता आने की उम्मीद भी मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। जून के आखिरी हफ्ते में उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने का भी अनुमान जताया गया है। तो यही कि अब मान के चलिए जो साउथ है उधर मानसून 24 जून तक तो है ही, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में आज के बाद से बताया जा रहा है कि मौसम यानी कि टेम्परेचर डाउन होगा और बारिश हो सकती है। और राजस्थान की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर 21 जून के बाद मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।